नंबर 9 दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। इस चैप्टर पे हमको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो पढ़ना है वो है मीनिंग ऑफ प्रमोशन, देन स्टेजेस ऑफ प्रमोशन। आफ्टर दैट व्हाट इज़ प्रमोटर्स, प्रमोटर्स किसको कहते हैं हम। फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी का क्या मतलब होता है। देन कमेंसमेंट ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस को कमेंसमेंट कैसे किया जाता है, बिज़नेस को स्टार्ट कैसे किया जाता है, हम ये पढ़ेंगे 9.5 में। देन डॉक्यूमेंट यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, अगर हम कौन कौन सी हम डॉक्यूमेंट यूज़ करेंगे अगर हमें कंपनी फॉर्म करना है तब। उसके बाद है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। देन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आफ्टर दैट डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, क्या डिफरेंस है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल में। नेक्स्ट प्रॉस्पेक्टस क्या होता है। फिर उसके बाद देखेंगे स्टेटमेंट इन ली ऑफ प्रॉस्पेक्टस क्या है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है। देन स्कैनिंग द प्रॉस्पेक्टस, हम किस तरह से प्रॉस्पेक्टस को स्कैन करते हैं। फर्स्ट पैरा है अ जॉइंट स्टॉक कंपनी दस नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन इट्स ओन। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है ना वो एग्जिस्टेंस में खुद से नहीं आती है, खुद से कोई कंपनी नहीं बनती है, उसको बनाना पड़ता है, लोग उसको क्या करते हैं, बनाते हैं। तो प्लान्ड एक्शन एंड कॉन्शियस एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर इट्स फॉर्मेशन। तो प्लान्ड एक्शन लिया जाता है एंड एफर्ट्स किया जाता है ताकि वो फॉर्म हो जाए। एंड फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेवरल लीगल फॉर्मेलिटीज़। और ये जो प्रोसेस होता है ना इसमें इन्वॉल्व होता है बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ एंड प्रोसीजरल डिसीजंस इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके ये कंपनी फॉर्म होती है। एंड फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेजेस। फॉर्मेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, कौन कौन से स्टेजेस आते हैं। मेनली 4 स्टेजेस होते हैं जब कंपनी का फॉर्म होता है, जब कंपनी फॉर्मेशन में आती है। तो पहला स्टेज हो गया, फर्स्ट हो गया प्रमोशन। देन इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन वाला स्टेज आ गया। नेक्स्ट फ्लोटेशन और कैपिटल सब्सक्रिप्शन। लास्ट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो कमेंसमेंट मतलब स्टार्ट हो जाता है बिजनेस। जब ये चारों स्टेज कंप्लीट हो जाते हैं देन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हो गया। प्राइवेट कंपनी हैज़ टू कंप्लीट ओनली द फर्स्ट 2 स्टेज। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो वो ये 2 स्टेज फुलफ़िल कर ले, प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन, तो वो अपना काम स्टार्ट कर सकती है। लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है उसको चारों स्टेज से गुजरना पड़ता है। एंड दीज स्टेजेस इन कंपनी फॉर्मेशन आर शोन इन चार्ट गिवन बिलो। और ये जो स्टेजेस है ना कंपनी के फॉर्मेशन के, ये हमें नीचे जो है चार्ट पे पूरा चार्ट बना के इन्होंने दिया हुआ है। तो ये है चार्ट फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी का। मेनली कितने स्टेजेस होते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में, 4 स्टेजेस होते हैं। 1 प्रमोशन, सेकंड इनकॉर्पोरेशन, थर्ड फ्लोटेशन और कैपिटल सब्सक्रिप्शन, फोर्थ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब हम ये देखते हैं कि प्रमोशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। प्रमोशन इन्वॉल्व 4 स्टेप्स, 4 चीज़ें होती हैं प्रमोशन में। तो इसको याद करिए, DTAF मतलब डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया। सबसे पहले क्या करना होता है, आइडिया को डिस्कवर करना होता है। देन डिटेल इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जाती है। देन असेंबलिंग, लास्ट में फाइनेंसिंग। तो प्रमोशन में 4 बातें आप याद करनी है, 4 चीज़ें होती हैं। पहला होता है प्रमोशन, पहला होता है डिस्कवरी ऑफ आइडिया, उसके बाद होता है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, देन असेंबलिंग और लास्ट क्या है, फाइनेंसिंग। इनकॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें तो इनकॉर्पोरेशन में फर्स्ट आता है मेमोरेंडम, उसके बाद आता है आर्टिकल्स, देन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, उसके बाद डायरेक्टर्स से कंसेंट ली जाती है, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट अंडरटेकिंग टू टेक क्वालिफिकेशन शेयर्स, अंडरटेकिंग की जाती है क्वालिफिकेशन शेयर्स लेने के लिए। देन स्टैचुरी डिक्लेरेशन, उसके बाद आता है स्टैचुटरी डिक्लेरेशन मतलब लीगल डिक्लेरेशन, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, रजिस्टर्ड हो गई। तो एक एक करके हम लोग मीनिंग अभी पढ़ेंगे कि मेमोरेंडम का क्या मतलब होता है, आर्टिकल्स क्या होता है, फिर कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, अंडरटेकिंग टू टेक क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर्स, स्टैचुरी डिक्लेरेशंस। नेक्स्ट आता है फ्लोटेशन और कैपिटल सब्सक्रिप्शन। फ्लोटेशन और कैपिटल सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट इज़ परमिशन फ्रॉम सेबी, परमिशन लेनी होती है सेबी से।
देन अपॉइंटमेंट ऑफ ब्रोकर्स, ब्रोकर्स से के साथ अपॉइंटमेंट होता है एंड अंडरराइटर्स के साथ अपॉइंटमेंट होता है कि आप हमारी कंपनी का कैपिटल ख़रीद लो। कि पब्लिक कंपनी अगर बननी है तो उसको अपनी शेयर्स चाहिए ही एक सर्टेन परसेंटेज में, अगर वो शेयर्स नहीं बिकेंगे तो वो एक्सिस्टेंस में नहीं आ पाएगी पब्लिक कंपनी। तो वो लोग ब्रोकर अपॉइंट करते हैं या अंडरराइटर को अपॉइंट करते हैं। ब्रोकर और अंडरराइटर बैंक हो सकते हैं, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं जो शेयर्स को ख़रीदते हैं ताकि कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाए। ये हम लोग अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस होता है, देन एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग, उसके बाद अलॉटमेंट हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस। अब कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस के अंदर क्या क्या आता है? पहला आता है कॉपी ऑफ प्रॉस्पेक्टस, देन रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, उसके बाद रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन, क्वालिफिकेशन शेयर्स क्या होते हैं, देन परमिशन ऑफ लिस्टिंग, परमिशन ऑफ लिस्टिंग में क्या क्या चीज़ आती है। लास्ट है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशंस, मतलब लीगल डिक्लेरेशन क्या होती है। तो ये चार सारे हमने पॉइंट अगर चारों कवर कर लिए तो हमारा फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी का टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल में प्रमोशन क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है वो पढ़ेंगे। फिर इनकॉर्पोरेशन को डिटेल में समझेंगे, फ्लोटेशन को समझेंगे डिटेल में, देन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस को समझेंगे। ओके बच्चों।